गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 4 पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं, तो करीब 50 लोग हादसे में घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। गोवा के अरपोरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो गोवा के अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां पर भीषण आग के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पर्यटक, 19 नाइट क्लब स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस ने शेयर की है। गोवा पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने घटना को लेकर बताया कि आग की शुरुआती वजह सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम 23 शव बरामद किए गए। जिस क्लब में आग लगी यह गोवा के अरपोरा क्षेत्र में है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इसी के साथ दमकल की कई गाड़ियों की मदद से क्लब में लगी हुई आग को बुझाया भी गया। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद, तो वहीं इसके साथ ही राहत बचाव कार्य भी लगातार चलाया गया। तो आग लगने का शुरुआती कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा, क्योंकि ज्यादातर शव किचन एरिया से ही बरामद किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों की मौत हुई है वो क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तो देखिए मुआवजे का ऐलान भी पीएमओ की तरफ से किया गया है। 2-2 लाख रुपए मरने वालों के परिवार वालों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जानकारी ये सामने आते हुए कि अब वहां पर तमाम टीमें पहुंची हुई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे में देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। तो एक बेहद बड़ी लापरवाही की घटना, जिसके बाद से ये भीषण आग की खबर सामने आती हुई। गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण नाइट क्लब आग की चपेट में आ गया, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। पूरी रात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर नाइट क्लब की, जहां पर आग लगी, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर तमाम टीमें पहुंचती हुई नजर आई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। साथ ही जो लोग मर चुके थे, मृतकों के शव को भी अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। साथ ही साथ अभी भी स्थिति बहुत ही नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर घटना हुई उसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो देखिए सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। गोवा डीजीपी आलोक कुमार घटना की पुष्टि करते हुए नजर आए हैं। आग लगने का कारण सिलेंडर विस्फोट बताया गया है और ऐसे में हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। तो सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक जायजा लेते हुए नजर आए। सीएम सावंत ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और नियमों की अनदेखी के कारण ये घटना हुई, ऐसा सीएम सावंत कहते हुए नजर आए हैं। सरकार ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया गया। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से कही गई हैं। तो देखिए गोवा में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 23 दर्दनाक मौतें, और इन 23 दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ। उत्तर गोवा के अरपोरा में शनिवार की देर रात करीब 12 बजे नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने के हादसे में 23 कर्मचारियों की जान चली गई है। इन 23 के आंकड़ों में कई टूरिस्ट भी शामिल हैं, साथ ही साथ क्लब के कर्मचारी भी शामिल हैं। तो गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने बताया कि सभी मृतक क्लब के कर्मचारी, साथ ही कुछ वहां पर जो लोग थे वो पर्यटक भी थे। अब चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं और इस पूरी घटना को बयां करती हुई नजर आएंगी। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट की तस्वीर है और दूसरे में देखिए किस तरीके से घायलों को अस्पताल भेजा गया। अग्निकांड के बाद क्या कुछ वहां पर तस्वीरें रही वो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ जब जलकर धू-धू हो चुका था उसके बाद क्या कुछ नजारा वो भी देखिए। साथ ही सीएम सावंत घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर जायजा लेते हुए नजर आए, वो भी तस्वीरों में देख सकते हैं। घटनास्थल पर पुलिस जांच अधिकारी भी पहुंचे हुए, तमाम फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई और वहां पर
सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें, क्या बातें, क्या खुलासा होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, उधर घटना की जानकारी मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्थानीय विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने और आग जांच के लिए राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। तो सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि सरकार इस घटना की जांच करेगी, जिसमें आग के सही कारण का पता लगाया जाएगा। जिन्होंने भी इस हादसे के लिए जिम्मेदारी निभाई है, उनके खिलाफ सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी गोवा के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक वहां पर भीड़ भी उमड़ आई। देर रात पार्टी कर रहे लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ ही मिनटों में खौफनाक रूप ये आग लेती हुई नजर आई। हादसे में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी भी कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही अगर घायलों की बात करेंगे तो 50 लोग घायल हैं, ऐसी सूचना सामने आई है। आग की शुरुआत रसोई क्षेत्र से हुए सिलेंडर ब्लास्ट से हुई, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अचानक से किचन एरिया में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद से यह आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई है और ज्यादा से ज्यादा शव भी किचन एरिया के पास से ही बरामद किए गए हैं। तो हादसे के बाद से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी घटनास्थल पर पहुंचे, हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। तो देखिए, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें होटलों में मौत की घटनाएं सामने आई। चलिए आपको बता देते हैं कब कब क्या हुआ है। 26 नवंबर 2008 की बात करें, आतंकी हमले में मुंबई के ताज होटल में दर्दनाक हादसा हुआ। 2019 फरवरी में दिल्ली के अर्पित होटल में हादसा हुआ। मई 2020 में मुंबई के एक होटल में आग लग गई और वहां पर भी ये दर्दनाक हादसा होता हुआ नजर आया। साथ ही 5 दिसंबर 2025 की बात है, हिमाचल के एक होटल में हादसा होता हुआ नजर आया। तो देखिए किस तरीके से होटल्स के कई ऐसे मामले सामने भी पहले आ चुके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो फरवरी की भी बातें हम बता रहे हैं, 2019 में भी इस तरीके की घटना हुई। दिल्ली के अर्पित होटल में आग लग गई, 17 की मौत हो गई। मई 2020 में मुंबई के एक होटल में आग लग गई, 24 डॉक्टर्स, 3 लोग बाल बाल बचे थे। तो अप्रैल 2025 की बात करें, कोलकाता के ऋतुराज होटल में आग लगी थी, 14 लोगों की मौत हो गई। 5 दिसंबर 2025 की बात करें, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, हिमाचल के धर्मशाला में होटल धौलाधार में आग लगी और करोड़ों का नुकसान हो गया। और वहीं 7 दिसंबर 2025 गोवा के अल्पोरा के नाइट क्लब में भीषण आग लगी है। तो देर रात हमने देखा कि कल 12 बजे के बाद किस तरीके से ये दुखद घटना निकलकर सामने आई है। और देखिए, गोवा में हुई इस दुर्घटना के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। हादसे में कई कीमती जानें चली गई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। तो जहां पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया, तो वहीं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गोवा हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मरने वालों के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनकी शोक संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं और जल्द से जल्द कामना करती है कि जो लोग घायल हैं वो शीघ्र ही ठीक हो जाएं। और देखिए, गोवा हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, गोवा के अल्पोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीएम मोदी भी ये बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गोवा के सीएम सावंत से स्थिति के बारे में जानकारी ली है, उनसे बातचीत की है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि गोवा के अल्पोरा में आग जिस तरीके से लगी वो घटना बेहद दुखद है। मैं सभी परिवार वालों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ये मेरी कामना है। तो गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से स्थिति के बारे में बातचीत हुई। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है
और पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किया जा सकता है सरकार की तरफ से, सरकार अपनी पूरी मदद लोगों को करती हुई नजर आएगी। तो मुआवजे का ऐलान किया गया, मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल जारी है और हर मदद का आश्वासन पीएम मोदी देते हुए नजर आए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक्स पर पोस्ट करती हुई नजर आई और उन्होंने भी इस पूरी घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया है। तो 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आग की चपेट में आने से कई लोग पूरी तरह से झुलस चुके हैं और देखना होगा क्या कुछ आगे जानकारियां सामने आती हैं। तो गोवा से ही बड़ी खबर आपको बता दें, अरपोरा दुर्घटना के ऊपर पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी, ये बात कही गई है। घायलों को भी 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी, इसका ऐलान किया गया है। तो देखिए किस तरीके से पीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और इसमें राहत राशि का जिक्र किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आंचल तिवारी जुड़ चुकी है। ज्यादा अपडेट्स के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हुई, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी है, उसके बाद वहां पर जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए हैं क्योंकि वो एक ऐसा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी और घूमने के उद्देश्य से वहाँ पर पहुंचे हुए। तो जिस तरीके से देखिए हमें जानकारी मिल रहा है अभी भी 50 से ज्यादा लोग पूरे हादसे में जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही उससे 4 पर्यटक बताए जा रही है। जो संख्या है वो आगे बढ़ सकती है क्योंकि लगातार वहाँ पर अभी भी लोगों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। वहाँ पर कर्मचारी काम करते थे, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि कई लोग इस तरीके से जल चुके हैं जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ पर इलाज चल रहा है और अभी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। लेकिन देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है उस मुताबिक नाइट क्लब ने जो सुरक्षा के नियम है उसके पालन नहीं किए थे। जिस तरीके से वहां पर फायर से रिलेटेड चीजें लगाई जानी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई थी और कुछ वहां पर लापरवाही की गई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा क्या कुछ जांच के बाद जानकारियां सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वहां के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सहायता राशि का जो ऐलान है वो किया गया रहा। बिल्कुल आंचल, और देखिए सहायता राशि की भी घोषणा की गई है। उम्मीद करते हैं कि परिवार वालों को इससे मदद मिलेगी। लेकिन आंचल, फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और क्या कुछ हॉस्पिटल की तरफ से कहना है, डॉक्टरों की क्या कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से अभी ये घटना रात के समय हुई थी और जिस तरीके से आग लगी थी उसके बाद अभी भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और कई लोग कई लोग पूरी तरीके से झुलस चुके हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आंकड़े सामने आते हैं क्योंकि ये जो क्लब था वो काफी बड़ा था और आपको बता दें कि पिछले साल ही इस क्लब की शुरुआत हुई थी जहां पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने जाते थे और अब ये देखना होगा कि क्या क्लब में मानदंडों का पालन नहीं किया गया था या फिर नहीं और क्या कुछ हमें जानकारियां मिलती है। जी बिल्कुल आंचल, और देखना होगा क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने भी आएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की स्थिति जो है वहां पर वो क्या दर्शाती हुई आंचल की हालात किस तरीके से सामान्य आगे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक टूरिज्म के ऊपर बड़ा सवाल है और ऐसे में ये भी हो सकता है कि इसका असर यात्रियों पर दिखाई दे, पर्यटकों पर दिखाई दे, और इसको लेकर क्या कुछ अभी फिलहाल के लिए जानकारी? जी बिल्कुल राधा, देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गोवा सरकार और मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के
आदेश दिए हुए हैं। इसके साथ ही राहत और बचाव अभियान अभी वहां पर पूरी तरह चल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में देखिए वहां पे पर्यटक थे और जिस तरीके से हमें अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली है, मृतकों की पहचान भी की जा रही है और जो परिजन है उन्हें सूचना दी जा रही है, क्योंकि वहां पे पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और ऐसे में ये पता कर पाना कि कौन कहाँ से आया था ये काफी मुश्किल हो रहा है। और इस समय परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और वो आंकड़े काफी बड़े हैं और ऐसे में वहां के प्रशासन को भी अभी मशक्कत करना पड़ रहा है। ये देखना होगा कि जिस तरीके से वो एक पर्यटक स्थल होता है और ये ऐसा सीजन होता है कि जहाँ पर लोग गोवा काफी घूमने जाते हैं, काफी दिलचस्पी होती है लोगों में। और जब ये हादसा हुआ है इसके बाद ये देखना होगा कि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर क्या कुछ वहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल आंचल, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, वरना गोवा में पर्यटन के ऊपर इसका बड़ा असर होता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आंचल। तो देखिए किस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने दुखद घटना के बारे में मुझसे बात की, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। मैंने पीएम मोदी को जमीनी हालात के बारे में बताया, उनको जानकारी साझा की। गोवा सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद कर रही है। तो देखिए किस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आता हुआ कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है और ऐसे में उन्होंने सारी जानकारियां पीएम से साझा की और उनको इस पूरी घटना के बारे में बताया। जमीनी हालात क्या है, फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति है, उसके बारे में भी पीएम मोदी को तमाम अपडेट्स दिए हैं। और वहीं गोवा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अपडेट सामने आई है जिसमें अब 23 की जगह 25 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो 25 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, ऐसी जानकारियां सामने आते हुए तो देखिए जैसे जैसे जानकारियां और सामने आती जाएंगी वैसे वैसे ये आंकड़े और भी अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि बेहद गंभीर स्थिति वहां पर और तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा नाइट क्लब आग की चपेट में आ गया। और इसी से ये बातें साफ होती हुई कि भारी संख्या में लोग इसका शिकार हुए हैं। जो लोग घायल हैं उसमें बेहद गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं, जो शायद इस बीच हमारे ना रहे, इसकी भी जानकारी आ सकती है। और ऐसे में देखिए जो लोग हादसे का शिकार हुए उसमें 25 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है।